सो मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। वहां पर भी गॉस लॉ देखा था हमने, गॉसियन सरफेस लेके हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ओके, वो सब यहाँ पर भी थे बट निकल गया है सब। ओके, सो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जितना है उतना तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये बोल रहे हैं कौन? गॉस लॉ ये बोल रहा है क्या कि कोई भी हमारा सरफेस है उसमें से नेट फ्लक्स अगर निकाले, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। ये क्या बात हुई? फ्लक्स तो मतलब क्या? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही फ्लक्स बोला ना हमने। तो फील्ड लाइन जीरो होती है, जीरो होती है का वर्ड आगे क्या यूज किया है? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स मतलब अंदर घुसने वाली जितनी है उतनी ही बाहर निकलने वाली है। तो बाहर निकलने वाली को हमने प्लस बोला, अंदर घुसने वाली को हमने माइनस बोला। तो जितनी प्लस है उतनी भी माइनस है, तो जीरो हो गई ना। ओके, वो बोल रहे हैं। ओके, जीरो नहीं है लेकिन नेट जीरो है, फ्लक्स जीरो नहीं है, नेट फ्लक्स जीरो है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना ही वर्ड का डिफरेंस है। नेट वर्ड यहां यूज करो तो पूरा गलत हो जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, ये क्या बात हुई? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि अगर जितनी बाहर, और अगेन यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही हम बोल पाएंगे ये, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फिर कैसे होगा। ओके, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि वहां पर तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है ना नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ओके, सो जितनी बाहर जा रही है उतनी ही अंदर आ रही है, तो नेट क्या हो जाएगी? जीरो। सो d5 इज इक्वल्स टू bds, देयरफॉर से 5 इज इक्वल्स टू, अगर इंटीग्रेशन कर ले 5s bds, और वो कितनी हो जाएगी? जीरो। ओके, क्यों? प्लस माइनस अब कैंसल आउट हो जाएगा। सो आउटसाइड फ्लक्स हमारा पॉजिटिव है और इनसाइड फ्लक्स नेगेटिव है। तो दोनों फ्लक्स हमें मिलेंगे, लेकिन जितना इनसाइड मिला है उतना ही आउटसाइड मिलेगा। जितनी, सपोज 10 है, ये पेपर है, ये पेपर हमारा सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर आ रही है 10, तो अंदर 10 आ रही है तो बाहर भी कितनी निकलेगी? 10 ही निकलेगी ना। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये प्लस, ये माइनस, तो मतलब ये निकलने वाला सरफेस में से निकलने वाला प्लस और आने वाला माइनस, तो नेट क्या हो गया? जीरो। तो वही हमारा गॉस लॉ है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस पर से, कोई भी क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला और से उसके लिए पर्टिकुलरली जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, ओके, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डन? ओके, तो वेरी सिंपल। ओके, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे शो किया है, परपेंडिकुलर एंड कैप दिखा दिया है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, और हमें पता ही है आउटसाइड फ्लक्स हमने पॉजिटिव लिया, इनसाइड फ्लक्स नेगेटिव लिया। देखो, पर्टिकुलरली नोट्स शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए है, कंटेंट में तुम्हें सेंटेंस लिखने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड। हाँ, क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देंगे फिर हमें। इसीलिए तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ लिखा है तो मार्क्स क्यों नहीं है, बट दे विल चेक लाइक दैट। ओके, इवेल्युएटर वैसे ही चेक करेंगे। तुम एकदम शॉर्ट में कर दोगे, जैसे कि मैंने तुम्हें मैथ्स में बहुत बार कहा है कि तुम मैथ्स में भी मतलब सपोज 10 स्टेप का न्यूमेरिकल हो, 4 स्टेप में कर दोगे और सब कुछ सही है, फिर भी वो मार्क्स नहीं देंगे। सब कुछ सही है फिर भी नहीं देंगे, क्यों? तुमने सब डायरेक्ट लिखा है, उसको कैसे पता कि तुम्हें ये पता है? वो तो ये भी सोचेगा तुमने आगे वाले में से देख कर लिख दिया है। वो तो यही सोचेंगे कि भाई तुम्हें कैसे मालूम कि इसके बाद यही स्टेप आएगा, तो तुमने तो देख के ही लिखा है। वो तो वैसे ही सोचेंगे। सो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलोटेड, फिर ऐसा नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में 10 स्टेप्स दिखा दो। 2 मार्क का है तो फिर तुम खत्म कर दो 4-5 स्टेप में, 3-4 स्टेप में चलेगा। लेकिन फिर 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क के न्यूमेरिकल को हम ऐसे ही 2-3 स्टेप में खत्म कर देंगे। सो दे विल नॉट गिव मार्क्स, और वहीं पे फिर गलती ना हो जाए, पहले से बता रहा हूं। ओके, अभी एग्जाम में देरी है, बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस वैसे ही करो जैसे मार्क्स हमें मिलेंगे। हमें पता है, हमें आता है, सामने वाले को प्रूव करने के लिए हमें उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। सिंपली ऐसे ड्रॉ किया है तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट ड्रॉ किया है
तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, सो वो भी बताना पड़ेगा ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसलिए वो रिपेल करेंगे, बताना पड़ेगा। फिर हम तो इसमें क्या बताना, छोटे बच्चों की बात है ये, तो वो उनको बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। ओके, छोटी से छोटी बात भी बताओ। और ऐसा नहीं है सिर्फ 11th-12th में, आगे जब कॉलेज में जाओगे तब भी वैसी ही चेकिंग होगी, तब भी वैसी ही चेकिंग होगी कॉलेज में भी। सो जितना ज्यादा डिटेल्ड लिखने की प्रैक्टिस रखोगे उतना तुम्हारा इमेज भी अच्छा बनेगा। तो इमेज तो बोर्ड में तो कहाँ इमेज बनाए, हमें पता ही नहीं है कौन है, लेकिन मार्क्स तो चाहिए ना हमें, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, और बहुत ज्यादा टाइम अगर जा रहा है ऐसा करने में तो एटलीस्ट आधी आंसर बुकलेट तक तो ऐसा लिखो, फिर बाद में तुम थोड़ा फटाफट थोड़ा स्किप कर दो, ऐसा सब करना तो चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग इमेज जो बन जाएगी, और वापस सेक्शन वाइज भी चेक करते हैं अब तो इवेल्युएशन में भी सेक्शन वाइज कर दिया है। कई बार ऐसा करते हैं कि भाई 2 सेक्शन तुम चेक करना, 2 सेक्शन तुम चेक करना। तो तुमने इमेज बनाई फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, और फिर तुम सोचोगे इमेज तो बन गई, अब थर्ड सेक्शन से हम लिखते हैं, वो सेक्शन तो कोई दूसरा ही चेक कर रहा है, तुम्हारी इमेज तो साइड पे ही रह गई। ओके, जो तुमने इमेज बनाई थी वो तो साइड पे ही रह गई, और यहाँ पे नया भाई साहब चेक करने बैठ गया। तो ऐसे भी होता है, सेक्शन वाइज भी चेक करने के लिए देते हैं। ओके, सो हमें तो हो सके वैसे पूरा डिटेल लिखना है, बट अगेन तुम्हें साथ साथ में क्या लेके चलना है लिखने के टाइम पर, मार्क्स एंड टाइम। 3 घंटे में कंप्लीट करना है तुम्हें, और मार्क्स को साथ में लेके चलना है कि भाई कम मार्क्स में है बहुत ज्यादा नहीं लिख देना है, ज्यादा मार्क्स में है तो बहुत कम नहीं लिख देना है। ओके, मार्क्स और टाइम को साथ में लेके चलना है, छोड़ना नहीं है, तभी सही सही मार्क्स आएंगे। अदरवाइज हमारे साथ क्या होता है जनरली स्टूडेंट के साथ, आता हो लिखा भी हो तो पहले तो आता हो लेकिन लिख नहीं पाते, तो ड्यू टू पुअर प्रैक्टिस। ओके, मिसमैनेजमेंट बोलेंगे इसे। फिर आता है लिख भी दिया फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो उसके बहुत सारे रीजन है। मार्क्स जैसे अलॉटेड है वैसे नहीं लिखा, नीट एंड क्लीन नहीं लिखा, जितना कंटेंट होना चाहिए उतना नहीं है। ओके, हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखा है, तो रफली ऐसे मार्क्स देते आगे बढ़ गए वो लोग। बहुत सारे रीजन होते हैं, तो हमें एक भी रीजन उनको नहीं देना है जिससे वो मार्क्स काट सके। अंडरस्टूड? ओके, तो प्रैक्टिस करो चिराग, तुम खास मैथ्स में भी तुम ऐसा कर रहे हो, मैंने जितना भी चेक किया। ओके, मार्क्स मैंने तुम्हें दिए नहीं, लेकिन मैंने जितने भी चेक किए तुम्हारे मैथ्स के न्यूमेरिकल, तो बहुत ऐसा किया हुआ है। भले ही तुम्हें पता हो यही स्टेप आएगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखने की प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। तो ये थियरी में यही था, गॉस लॉ बोल रहा है कि भाई नेट फ्लक्स है वो क्या है, 0 है, कांस्टेंट नहीं, हाँ 0। हाँ